स्टूडेंट्स, आज का वीडियो लॉरेंज फोर्स का थर्ड पार्ट है, जिसमें चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट से रिलीज किया गया है। तो उसकी वेलोसिटी के एक्स वाई कंपोनेंट कैसे चेंज होते हैं, मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट कितना हो सकता है, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट एक और वीडियो आपको इस पर मिलेगा, छोटा सा 3-4 मिनट का, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि इसको क्विकली कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आज का वीडियो थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि पूरा एक्सप्लेन करके बनाया गया है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ओके, सो वॉच दिस वीडियो। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे लॉरेंज फोर्स का वो पार्ट जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पे लगा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड सपोज वाई एक्सिस के लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में लगा हुआ है। और किसी चार्ज पार्टिकल को हमने यहाँ इस पॉइंट से रिलीज कर दिया, ओरिजिन से रिलीज किया गया। अगर रिलीज किया तो इस चार्ज पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो अब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट में है, तो इनिशियली इस पर केवल क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई ऊपर की तरफ। इसका इनिशियल एक्सेशन केवल वाई एक्सिस में होगा। जैसे ये वाई एक्सिस में चलेगा, इसके पास वाई एक्सिस में वेलोसिटी आएगी, तो फिर इस पर मैग्नेटिक फोर्स भी लगने लगेगा। तो अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स सॉल्व करता हूं तो मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू वी क्रॉस बी। वी क्रॉस बी वेलोसिटी इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण किधर मिली, वाई एक्सिस में, तो वेलोसिटी हो गई जे कैप में, मैग्नेटिक फील्ड के कैप में, तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस पर आई कैप में। मतलब थोड़ा सा ऊपर जाते ही एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा और एक इधर मैग्नेटिक फोर्स भी होगा। तो ये पार्टिकल इस तरफ टर्न हो जाएगा और इसका जो पाथ होगा उस पाथ को हम साइक्लोइडल पाथ कहते हैं। उस पाथ को अगर पूरा एनालाइज करना है कि वो किस तरीके से मूव करेगा, उसकी एक्स एक्सिस में किसी टी टाइम पर, मान लीजिए यहाँ इस पॉइंट पर पहुँच गया पी पर, तो उसकी वेलोसिटी इधर नेट टेंजेंट के अलोंग है, जिसकी वेलोसिटी का एक एक्स कंपोनेंट होगा वी एक्स, एक वाई कंपोनेंट होगा वी वाई। तो ये एक्स और वाई कंपोनेंट कैसे चेंज हो रहे होंगे, उसका किसी टी टाइम पर एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये सब चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले मैं इसको आपको बिल्कुल एक क्रूड मेथड से बता रहा हूँ और फिर आपको इसका शॉर्टकट मेथड ही बताऊँगा, वहाँ से बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। तो हमने मान लिया लेट आफ्टर टाइम टी इट इज एट पॉइंट पी। जब ये पी पॉइंट पर होगा, इसकी वेलोसिटी वी एक्स और वी वाई कंसिडर कर लिया। तो इस टाइम पर अगर हम कैलकुलेट करें कि इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, तो नेट फोर्स में दो फोर्स हैं। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा Q इंटू ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड जे कैप में था तो वो जे कैप में ही लगेगा। दूसरा होगा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स होता है Q V क्रॉस B। तो वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू लोगों ने पुट करता हूँ, मैंने एज्यूम किया एक्स एक्सिस में वेलोसिटी है, वाई एक्सिस में वेलोसिटी है, क्रॉस बी के कैप। पूरा वेक्टर फॉर्म से सॉल्व कर रहे हैं, कोई हाथ वाथ घुमाने की जरूरत नहीं है। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे वी एक्स और बी का, तो आई क्रॉस के माइनस जे कैप होता है, तो मैग्नेटिक फोर्स आएगा क्यू वी एक्स बी माइनस जे कैप। मतलब मैग्नेटिक फोर्स का एक कंपोनेंट नेगेटिव वाई एक्सिस में है, जे क्रॉस के वो आई कैप आएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स का दूसरा कंपोनेंट क्यू वी वाई बी वो एक्स एक्सिस में। अब वाई एक्सिस में एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी था और एक मैग्नेटिक फोर्स का कंपोनेंट भी है। तो जब ये पार्टिकल यहाँ पी पॉइंट पर था, तो उस पार्टिकल पर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है क्यू ई, नीचे की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है क्यू वी एक्स बी, और एक्स एक्सिस में इधर फोर्स लगा क्यू वी वाई बी। तो पार्टिकल का एक्स एक्सिस में एक्सलेशन होगा, वाई एक्सिस में एक्सलेशन होगा। और देखो कितनी अजीब बात है, अजीब नहीं है, मैथमेटिकली सही है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग सही है। एक्स एक्सिस में लगने वाला फोर्स वाई एक्सिस की वेलोसिटी पर डिपेंडेंट है, वाई एक्सिस में लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स एक्स एक्सिस की वेलोसिटी पर डिपेंडेंट है। तो एक्सलेशन अलोंग वाई एक्सिस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास। वाई एक्सिस में फोर्स कितना हुआ, क्यू ई माइनस क्यू वी एक्स बी, तो ये होगा
क्यू ई बाई एम माइनस क्यू वी एक्स बी बाई एम। वाई एक्सिस में लगने वाला एक्स एक्सिस का एक्सलेशन, एक्स एक्सिस का फोर्स कितना है, क्यू वी वाई बी, तो क्यू वी वाई बी बाई एम। मैंने दोनों एक्सिस के एक्सलेशन सॉल्व कर लिए। एक्सलेशन को हम लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी। ये वाई एक्सिस का एक्सलेशन है, तो इस एक्सलेशन को आप लिखेंगे, इस एक्सलेशन की वैल्यू होगी डी वी वाई बाई डी टी। दिस इज क्यू ई बाई एम माइनस क्यू वी एक्स बी बाई एम। इसको लिखा जाएगा डी वी एक्स बाई डी टी, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज। दिस इज क्यू वी वाई बी बाई एम। ये दोनों मिल गया। अब आप ध्यान दीजिए, एक्स एक्सिस का एक्सलेशन में वी वाई आ रहा है, वाई एक्सिस के एक्सलेशन में वी एक्स आ रहा है। तो इनमें से एक इक्वेशन को, सेकंड इस फर्स्ट वाले इक्वेशन को मैं फिर से डिफरेंशिएट कर देता हूँ। डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर बनेगा डी टू वी वाई बाई डी टी स्क्वायर। ये पहला टर्म कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस क्यू बी बाई एम इंटू डी वी एक्स बाई डी टी। एक्स एक्सिस की वेलोसिटी तो वेरिएबल है और डी वी एक्स बाई डी टी मुझे पता है, क्यू वी वाई बी बाई एम। इसको इधर पुट कर देता हूँ तो मिलेगा डी टू वी वाई बाई डी टी स्क्वायर इज माइनस क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इंटू वी वाई। ये इक्वेशन आई। अब यहां से आपको देखकर कुछ याद आया होगा, अगर किसी क्वांटिटी का डबल डेरिवेटिव उसी क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल हो और नेगेटिव में हो, देन क्वांटिटी चेंजेस सिंपल हार्मोनिकली। जैसे एसएचएम का इक्वेशन होता है डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो एक्स का डबल डेरिवेटिव एक्स के ही प्रोपोर्शनल है, तो एक्स का इक्वेशन कुछ ऐसा बनता है ना, एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो इसका मतलब ये होगा कि वाई एक्सिस की जो वेलोसिटी है वी वाई, वो भी सिंपल हार्मोनिकली चेंज होगी। और ये जो टर्म बना क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, ये बन गया ओमेगा स्क्वायर। तो वाई एक्सिस की वेलोसिटी सिंपल हार्मोनिकली चेंज हो रही है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। वाई एक्सिस की वेलोसिटी सिंपल हार्मोनिकली चेंज होगी और वाई एक्सिस की वेलोसिटी किसी टी टाइम पर होगी वी वाई इक्वल्स टू, यहाँ ए क्या होता था, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। तो वाई एक्सिस की वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू, उसको मैं मान लेता हूँ वी नॉट इंटू साइन ओमेगा। ये जो पूरा टर्म ब्रैकेट के अंदर ही ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा होगा क्यू बी बाई एम इंटू टी प्लस थीटा। थीटा इज कॉल्ड इनिशियल फेज। और इनिशियली हमें पता है, आप ओरिजिनल डायग्राम में देखो, टी इक्वल टू 0 पर पार्टिकल को रेस्ट में रिलीज किया गया था, तो इनिशियल वाई एक्सिस की वेलोसिटी 0। तो इसमें टी इक्वल टू 0 पुट करोगे, टी इक्वल टू 0 पर वी वाई 0 होना चाहिए, तो टी की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वी वाई बराबर वी नॉट साइन थीटा। और चूंकि वी वाई 0 है तो थीटा की वैल्यू आएगी 0। इसका मतलब वाई एक्सिस की वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये बन गया वी नॉट साइन क्यू बी बाई एम इंटू टी। दिस इज हाउ वेलोसिटी ऑफ वाई एक्सिस चेंजिंग विद टाइम, सिंपल हार्मोनिकली चेंज हो रही है। और अगर आप इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो तो वाई एक्सिस का एक्सलेशन मिल जाएगा। वाई एक्सिस का एक्सलेशन डी वी वी बाई डी टी, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस आएगा, ये बनेगा क्यू बी वी नॉट बाई एम इंटू साइन क्यू बी बाई एम इंटू टी। कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस आएगा। अब हमें ये पता है कि t इक्वल टू 0 पर जब पार्टिकल को इनिशियली रिलीज किया था ओरिजिनल डायग्राम में, t इक्वल टू 0 पर एकमात्र फोर्स कौन सा लगा था, इलेक्ट्रिक फोर्स। उसके बाद वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फोर्स भी आ गया था। तो जैसे जैसे ये पार्टिकल ऊपर जा रहा था, वाई एक्सिस का फोर्स डिक्रीज होता जा रहा था।
पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था ई ऊपर की तरफ, फिर एक मैग्नेटिक फोर्स भी नीचे आ गया। तो जब एक्स एक्सिस की वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी वाई एक्सिस में नेट फोर्स कम होता जाएगा। तो हमें चेक ये करना है कि भाई वी नॉट की मैक वैल्यू कितनी होगी, वाई एक्सिस की मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे पता चले। तो अब इस एक्सेलेरेशन के बारे में आपको पता है कि t इक्वल टू 0 पर एक्सेलेरेशन वाई एक्सिस में वो किस फोर्स के कारण है, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण, और उसकी वैल्यू है क्यू ई बाई एम। टी इक्वल टू 0 पर पार्टिकल को आपने रिलीज किया था तो इस पर एकमात्र फोर्स क्यू ई लगा था, तो टी इक्वल टू 0 पर एक्सेलेरेशन था क्यू ई बाई एम। मैग्नेटिक फोर्स इसलिए नहीं लगा क्योंकि वेलोसिटी 0 थी। तो फिर ये कंडीशन अगर यहाँ पुट करो तो t इक्वल टू 0 पर एक्सेलेरेशन कितना हुआ, क्यू ई बाई एम इक्वस टू क्यू बी बाई एम इंटू वी नॉट, और कॉस 0 बन गया 1। तो यहाँ से देखो क्यू बाई एम तो कैंसिल हो गया और वी नॉट की वैल्यू आ गई ई बाई बी। ये वाई एक्सिस की वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू है। तो वाई एक्सिस की वेलोसिटी किसी टी टाइम पर ऐसे लिखा जाएगा, वी वाई इक्वस टू ई बाई बी इंटू साइन क्यू बी बाई एम इंटू टी। दिस इज वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस एट एनी टाइम टी। अब इसके बाद फिर आप इसको ये बता सकते हो टी टाइम पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीग्रेशन आ जाएगा वाई, यहाँ होगा ई बाई बी और ये एम बाई क्यू बी से डिवाइड करेंगे इंटू कॉस क्यू बी बाई एम इंटू टी, बाहर नेगेटिव साइन फ्रॉम 0 टू टी। अब जब लिमिट इसमें पुट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी एम ई बाई क्यू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस क्यू बी बाई एम इंटू टी। ये y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है और इस y कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब ये कॉस वाला टर्म -1 बन जाए। तो y की मैक्सिमम वैल्यू बनेगी 2me बाई क्यू बी स्क्वायर। ओके, और ये किस टाइम पर होगा, जब कॉस क्यू बी बाई एम इंटू टी -1 हो। दैट मीन्स क्यू बी बाई एम इंटू टी वो पाई का ऑड मल्टीपल हो, 2n प्लस 1 पाई। n की वैल्यू 1 2 3 4 रखते जाओ तो टाइम की अलग अलग वैल्यू मिलती जाएगी। सबसे पहला टाइम होगा पाई एम बाई क्यू बी पर, और अगले टाइम सॉल्व कर सकते हो। तो जो इसका पाथ होगा पार्टिकल का, वो पाथ कुछ इस टाइप से बनेगा। ये पहले हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर वापस आएगा। इस पाथ को कहते हैं साइक्लोइडल पाथ। दिस इज साइक्लोइडल पाथ। अब इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिए। इसको दूसरे तरीके से मैं एक नेक्स्ट छोटे वीडियो में बताऊंगा। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है।